वो आदमी जिसकी तलवार चलती तो साम्राज्य ढह जाता, जिसने 26 देशों को जीतकर इतिहास का नक्शा बदल दिया। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, इतिहास का सबसे बड़ा विजेता इतनी शांति से कैसे चला गया? और आगे जो हुआ उसने शोधकर्ताओं को पूरी तरह हिला दिया। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे जानने वाले हैं उस योद्धा की असली कहानी। 323 बीसीई बेबीलोन का महल शाही रोशनी से चमक रहा था। सिकंदर जीत का जश्न मना रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी यही से मोड़ लेती है। उस रात उसकी आंखों में अजीब थकान थी। इतिहासकार लिखते हैं जैसे शरीर कुछ कह रहा हो जो शब्द नहीं कह पा रहे। अगली सुबह वो उठा, लेकिन कुछ अलग था। कदम भारी, सांस थोड़ी भारी, शरीर गर्म। इतिहास यहां रुकता नहीं, क्योंकि आगे जो होगा वही इस रहस्य को आधार बनाता है। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं, कोई ताजा लड़ाई नहीं, कोई तनाव नहीं, फिर भी उसका शरीर धीमा हो रहा था। इतिहास यह कहता है यह सामान्य नहीं था। कहानी यही से और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। उस दिन वह नदी का निरीक्षण करने निकला, शाही सेना उसके पीछे पीछे। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही उसने कदम रोक लिए। मुझे वापस भेजो, ऐसा उन्होंने कहा। यह छोटा सा फैसला अगले 12 दिनों की पूरी कहानी बदल देता है। यह इतिहास 2 हिस्सों में बंट जाता है। शरीर कमजोर, दिमाग पहले जैसा एकदम तेज, जैसे कोई अंदर 2 युद्ध चल रहे हो। आप सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, और यही से रहस्य और भी खतरनाक मोड़ ले लेता है। बुखार बढ़ रहा था, पसीना बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले जितनी तेज। इतिहासकार कहते हैं यह वही पल था जहां बीमार और चेतना का संघर्ष दिख रहा था। अब वह चल नहीं रहा था, लेकिन हर आवाज सुन रहा था, हर बात समझ रहा था। इतिहास यह जगह पकड़कर सिर पकड़ लेता है। यह किसी सामान्य बीमारी जैसा नहीं था। कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। अब उसके महल के बाहर सैनिकों की लाइन लग गई। कोई रो नहीं रहा था, सबका चेहरा उलझा हुआ था। इतना बड़ा विजेता इस तरह कैसे रुक सकता है? उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि एक शांत भाव दिख रहा था। इतिहासकार लिखते हैं जैसे उसे पता था आगे क्या होने वाला है। अब उसकी आवाज पल पल धीमी, फिर पूरी तरह बंद, लेकिन वो सुन रहा था। और यह सच में पूरा इतिहास हिला देता है। वो बिना बोले भी जवाब दे रहा था। आखिरी बार सैनिकों को बुलाया गया। वो लेटा रहा, पर अचानक करवट लेकर हाथ उठाया, धीरे से, स्थिरता से। इतिहासकार कहते हैं मानो कहना चाहता हो डरो मत, सब ठीक है। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन चेहरा फिर भी स्थिर था, शांत था। इतिहास यहां लिखता है राजा जैसे नींद में जा रहा था, दर्द में नहीं। मौत के कई दिन बाद तक उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। ग्रीक लेखक इसे देखकर हैरान थे। कुछ ने इसे अलौकिक कहा, कुछ ने रियर मेडिकल स्टेट, लेकिन सबने इसे लिखा इतिहास में ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। दुनिया जीतने वाला इंसान इतना शांत, धीमा, इतना स्टीडी अंत। इतिहास इस बात को अपने सबसे पेचीदा रहस्य में गिनता है। बिना किसी विवाद सब स्रोत एक बात पर मानते हैं, लंबी यात्राएं, अत्यधिक मेहनत, मौसम का दबाव और वर्षों की चोट शरीर पर अब सीमित हो चुका था। यह वही बिंदु है जहां इतिहास की व्याख्या साफ दिखती है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी, दुनिया के सबसे बड़े राजकीय सम्मान जैसी। कई देशों के दूत बुलाए गए, विशाल जुलूस निकाला गया, यह वेरीफाइड है। प्टोलेमी उसकी देह को पूरे सम्मान से मिस्र ले गया। वहां एक रॉयल टोम बनाया गया। रोमन लिखते हैं उसने उस टोम को देखा भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल आता है वो राजसी टोम कहां गया? सदियों बाद इतिहास की किताब पलटी गई, पर टोम का कोई पता नहीं, न चोरी का रिकॉर्ड, न विनाश का निशान। इतिहास इस गुमशुदगी को दुनिया की सबसे बड़ी आर्कोलॉजिकल मिस्ट्री में से एक रखता है। सिकंदर गया नहीं, वो इतिहास की सबसे शांत कहानी बनकर आज भी जिंदा है। वो सिखा गया दुनिया को जीतने से बड़ा अपना अंत स्वीकारना होता है, और शायद इसी वजह से सिकंदर हार कर नहीं, सम्मान बनकर रह गया।